नाजरीन, आप देख रहे हैं अररिया लाइव। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जसीमुद्दीन। मैं इस वक्त एक ऐसी मस्जिद के सहन में बैठा हुआ हूं जिसकी अपनी एक तारीख़ है, अपनी एक अलग पहचान है। बिहार के चुनिंदा मस्जिदों में से एक मस्जिद जो मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज के अहाते में है। इस मस्जिद की तारीख़ और इस मस्जिद की हकीकत पर मैं फिर कभी बात करूँगा, लेकिन अभी इस वक्त मैं बात करने के लिए आया हूँ जिस कैंपस में ये मस्जिद कायम है, यानी मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज के अहवालों कवाइफ पर मैं गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। दरअसल ये मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल हदीस मज़ालुम सहारनपुर थे, उन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी और मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान साहब इस मदरसे के बानी व मोहतमीम हैं। 1998 में कायम ये मदरसा बहुत ही खामोशी के साथ सैकड़ों उलमा व हफ़ाज़ को तैयार करने में मसरूफ़ हैं और बहुत खामोशी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मदरसे का पश्चिमी हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसका ये एक हिस्सा मेहमान खाने का है। यहाँ मेहमानों के लिए तमाम तर जदीद सहूलियात मैसर हैं मेहमानों के। और ये दफ्तर तंजीम व तरक्की, यहाँ सारे उमूर यहीं से अंजाम पाते हैं। और वो स्टोर रूम है जो उधर आप देख रहे हैं। ये इस बिल्डिंग में 3 शोबे हैं, मेहमान खाने के, तंजीम व तरक्की के और स्टोर रूम के। और इधर आप देख सकते हैं कि ये दारुल अकामा है जहाँ बच्चे क़याम करते हैं। ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये मदरसे की दूसरी इमारत है। पहली इमारत का तज़किरा मैंने कर दिया था। ये दूसरी इमारत है जहाँ पर शोबे हिफ्ज़, शोबे नाज़रा और दीनियात, आलिमियत के शोबे कायम हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर में अतदा के क़याम का भी इंतज़ाम है ताकि बच्चों पर कड़ी नज़र रहे और हर वक्त बच्चों के हरकत और सकनात पर असातिज़ा की गहरी नज़र रहे। ये एक बड़ी बिल्डिंग है जिसके बहुत सारे कमरे जो आप हैं यहाँ से वहाँ तक, कैमरामैन को चाहूँगा कि आप दिखाएं यहाँ से वहाँ तक तमाम कमरों को। सामने ये जो आप देख रहे हैं ये मतबख है जहाँ पर मदरसे में क़याम 180 बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम है। और मिन जानिब मदरसा है, तीनों वक्त के खाने का इंतज़ाम मिन जानिब मदरसा है। मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज ज़िला अररिया का ये मशहूर मदरसा, जहाँ हर वक्त 180 बच्चे माँ क़याम व ताम तालीम हासिल करते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ, खामोशी के साथ उलमा की, हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा की टीम को तैयार करने में हमातन मशगूल है। ये मदरसा काबिल मुबारकबाद है यहाँ के असातिज़ा कराम जो इस पुरफितन माहौल में भी इस तरह के तालीमी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कुर्बानी तो होती है मदारिस के ज़िम्मेदारान की कि ऐसे माहौल और ऐसे हालात में भी मदरसों को परवान चढ़ाने में, हुफ़ाज़ कराम को तैयार कराने में, उलमाए कराम की तैयारी में वो मसरूफ़ रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मदरसे के नाज़िम मौलाना अरशद कबीर खाकान साहब, जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, यही यहाँ की ज़िम्मेदारी को अभी संभाल रहे हैं। और इसके अलावा, इस मदरसे के अलावा भी एक और मदरसा है। क्या नाम है हज़रत मदरसे का? मदरसा रोज़तुल मारिफ अजीज़ नगर उफरेल, ज़िला पूर्णिया उफरेल में एक मदरसा है रोज़तुल मारिफ। वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में बच्चे हैं। मैं वहाँ भी स्टोरी करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ के नज़ारे को भी। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वहाँ की इमारतें हैं और बढ़िया अंदाज में काम कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि अबुल हसन अली एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत ये मदारिस चलते हैं, जो मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान साहब की निगरानी में और अरशद कबीर खाकान साहब की निज़ामत में ये मदरसे चल रहे हैं। 2 मदरसे हैं जो इस ट्रस्ट के अंडर में चलते हैं और तमाम तर इंतज़ामात इसी ट्रस्ट के तहत किए जाते हैं। 3 मदरसे हैं, मदरसा नूरुल मारिफ, मदरसा रोज़तुल मारिफ, जामिया ज़करिया सैदपुर करंकिया ज़िला अररिया। जी, माशाअल्लाह 3 मदरसे हैं। मैं तो 2 ही मदरसा समझ रहा था, लेकिन 3 मदरसे हैं जिसके इंतज़ामात को देख रहे हैं मौलाना अरशद कबीर खाकान साहब, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और इसकी निगरानी कर रहे हैं मौलाना कबीरुद्दीन फ़ारान साहब, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं और मुल्क के अजीज़ के उन चुनिंदा बुज़ुर्गों में से हैं
जिनका नाम है मौलाना कबीरुद्दीन फारान साहब। इंशाल्लाह मौका मिला तो आपके हवाले उनको आप देखेंगे कि मौलाना कबीरुद्दीन फारान साहब की शख्सियत कैसी है। अब मैं आपसे एक बहुत ही खुसूसी अपील करना चाहूँगा कि जब आपने देख लिया कि मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज ज़िला अररिया का यह मशहूर इदारा बहुत ही खामोशी के साथ हुफ़ाज़ कराम की एक टीम को तैयार करने में लगी है, तो हम पर भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस इदारे का ताउन करें, दामे दिरमे कदमे सुखने, हर तरह से हम इस इदारे का ताउन करें। मैं आपको बताता चलूँ कि इस मदरसे के अंदर जो ताउन करने के तरीक़े हैं, नाजिम साहब ने जैसा कि मुझे बताया, एक दिन का गालिबन 40 रुपये है और महीने का 1200 रुपये, या फिर आप अगर सालाना लेते हैं तो 14,400 रुपये है। तो एक तो तरीक़ा ये है कि आप योमिया दें या मंथली दें या सालाना दें। दूसरा तरीक़ा एक ये भी होता है कि आप किसी हुफ़ाज़ को गोद ले लें, बड़ा सवाब का काम है। आप किसी बच्चे की तालीम के मुकम्मल अखराजात अपने सर पर ले लें कि ये यतीम बच्चा है या ये गरीब बच्चा है या फिर ये मुस्तहिक बच्चा है, तो इसका जो खर्च है, इनकी पढ़ाई का जो खर्च है वो मैं उठाऊँगा। बहुत सारे मदरसों में ये निज़ाम कायम है और साहिब सरवत लोग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जिनकी कमाई अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, जिनकी कमाई में और अल्लाह ने जज्बा दिया है, वो अक्सर मदरसों में इसी तरह का निज़ाम चलता है कि किसी बच्चे को गोद ले लिए, उस बच्चे के सारे अखराजात को हम उठा रहे हैं, किसी बच्चे के हाफिज़ बनाने की जिम्मेदारी ले लिए, किसी बच्चे को आलिम बनाने तक की जिम्मेदारी हम ले लिए, इसी तरह का निज़ाम चलता है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये मदरसे का ये अकाउंट नंबर है और QR कोड है और जो डिटेल्स हैं ताउन करने के वो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप कभी फुर्सत मिले तो वक्त निकाल कर ज़रूर मदरसे के अंदर आइए, इंशाल्लाह रूहानी फैज़ भी आपको हासिल होगा और आप अपनी आँखों से देखेंगे भी कि ये मदरसा तरक्की पजीर है और कितनी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर काम हो रहा है। यकीनन आप ताउन करेंगे इंशाल्लाह। ये अकाउंट नंबर है मदरसे का, QR कोड है, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारे जो तफसीलात हैं ऑनलाइन पेमेंट करने का वो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें ताकि उलमा और हुफ़ाज़ की खिदमत हो सके, बेहतरीन इंतज़ामात उसके लिए किए जा सके और आला तालीम उन्हें फ़राहम की जा सके। एक और बात जो आखिर में बोलना चाहूँगा कि अब हमारे मदारिस में भी तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दीगर मदरसों की तरह मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज में भी तालीमी निज़ाम में तब्दीली आई है और दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का भी यहाँ ज़बरदस्त इंतज़ाम हमने देखा है। मैंने यहाँ के तालीमी निज़ाम को बहुत बारीकी से देखा है तो हमने पाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह दौरे जदीद के तकाज़ों के तहत मदारिस भी अब अपने अंदर तब्दीली ला रहे हैं और यहाँ के तालीमी निज़ाम में तब्दीली आ रही है। यहाँ भी दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का मुकम्मल इंतज़ाम है। आपके बच्चे हाफिज़ बनेंगे तो हाफिज़ बनने के साथ साथ आपके बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी और वो काबिलियत भी पैदा की जा रही है कि आपके बच्चे आगे चलकर डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लॉयर्स भी बन सकते हैं। ये काबिलियत हमारे मदरसों के अंदर अब राइज हो रही है और ये निज़ाम कायम किया जा रहा है। उन्हीं में से एक मदरसा नूरुल मारिफ दियागंज भी है। यहाँ के तालीमी निज़ाम में भी दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम शामिल है। ये खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह।